हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनसीईआरटी पाठशाला। इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.2 और उसमें क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 और पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 के साथ। तो देखो यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस हमने ले रखे हैं ये बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री टेबल पर बेस्ड है और मैंने आपको कॉन्सेप्ट वीडियोज में इस ट्रिग्नोमेट्री टेबल को याद करने के कुछ ट्रिक्स और कुछ टिप्स आपको दिए थे, राइट। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो सबसे पहले आप जाकर उस वीडियो को देख लीजिए। यहाँ पर कॉर्नर में मैं आपको एक लिंक दे देता हूँ, इस लिंक को फॉलो करके आप उस वीडियो तक पहुंच जाओगे, राइट। तो यहाँ पर एक रेडी रेफरेंस के तौर पर मैंने वो टेबल यहाँ पर पूरा बना रखा है। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ओके, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास। साइन 60 डिग्रीज इंटू कॉस 30 डिग्रीज प्लस साइन 30 डिग्रीज इंटू कॉस 60 डिग्रीज, इसकी वैल्यू हमें इवेल्युएट करनी है, राइट। तो यहाँ पर देखिए साइन 60 डिग्रीज हमारे पास कितना है, साइन ये रहा और 60 डिग्रीज यहाँ पर है, तो इसकी वैल्यू √3/2 है ना। तो साइन 60 डिग्रीज की जगह पर मैं क्या लिख दूंगा, √3/2 और यहाँ पर प्रोडक्ट हो रहा है। अब अगर मैं cos 30 की बात करता हूँ तो देखो ये रहा cos थीटा यहाँ पर, और 30 डिग्रीज की वैल्यू cos के लिए क्या होती है, √3/2 होती है, राइट। तो यहाँ पर cos 30 की जगह पर मैं क्या लिख दूंगा, √3/2 प्लस साइन 30 डिग्रीज। तो देखो ये रहा साइन थीटा और 30 डिग्रीज के लिए साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, 1/2 है ना। तो साइन 30 डिग्रीज की जगह पर मैं क्या लिखूंगा, 1/2 इंटू कॉस 60 डिग्रीज। कॉस ये रहा और कॉस 60 डिग्रीज की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। तो यहाँ पर कॉस 60 की जगह पर फिर से क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अब आप इस चीज को सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर देखिए √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, 3, और 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा 3/4 प्लस 1 इंटू 1 इज 1 और डिनोमिनेटर में 2 इंटू 2 इज 4, तो ये हो जाएगा 1/4। अब जब आप एलसीएम ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, नीचे 4 हो जाएगा, ऊपर 3 + 1 यानी कि 3 + 1 इज 4/4। 4/4 कितना हो जाएगा, 4 1 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास फाइनल वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। यानी कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन होपफुली आपको समझ आ गया होगा। अब आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। ओके, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्रीज प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्रीज माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्रीज, इसकी वैल्यू हमें इवेल्युएट करनी है। तो देखो tan 45 डिग्रीज की यहाँ पर बात हो रही है, तो tan 45 कितना होता है, ये रहा tan और 45 डिग्रीज, tan 45 डिग्रीज की वैल्यू 1 होती है। तो देखो हमें पता है tan 45 डिग्रीज की वैल्यू कितनी होती है, ये होता है 1। अब अगर मैं LHS और RHS पर स्क्वायर कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan स्क्वायर 45 डिग्री LHS पर, और RHS पर 1 का स्क्वायर करने पर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, है ना। तो इस tan स्क्वायर 45 डिग्रीज की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, राइट। तो यहाँ पर क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, 2 इंटू tan स्क्वायर 45 डिग्रीज, और tan स्क्वायर 45 डिग्रीज की वैल्यू 1 आई थी, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1, राइट। tan स्क्वायर 45 डिग्रीज की वैल्यू 1। अब आइए इसी तरह से हम बात करते हैं cos 30 डिग्रीज। cos ये रहा 30 डिग्रीज यहाँ पर है, तो इसकी वैल्यू कितनी है, √3/2 है। तो cos 30 डिग्रीज की वैल्यू कितनी आई है, ये है √3/2। अब अगर मैं LHS और RHS पर स्क्वायर कर दूं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, LHS पर हो जाएगा cos स्क्वायर 30 डिग्रीज और RHS पर इसका स्क्वायर करने पर क्या होगा, √3 का स्क्वायर इज 3 और 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 3/4, राइट। तो यहाँ पर cos स्क्वायर 30 डिग्रीज की वैल्यू कितनी आ गई, 3/4। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्रीज की वैल्यू कितनी आई, 3/4, है ना। अब फाइनली हम बात करते हैं साइन स्क्वायर 60 डिग्रीज की। तो देखो साइन ये रहा यहाँ पर और 60 डिग्रीज की वैल्यू कितनी है, √3/2। तो साइन 60 डिग्रीज की वैल्यू है √3/2, और अगर मैं LHS और RHS पर स्क्वायर कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, LHS पर ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 60 डिग्रीज, और RHS पर इस चीज़ का स्क्वायर करने पर क्या होगा, √3 का स्क्वायर इज 3 और 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो ये हो जाएगा 3/4, है ना। तो साइन स्क्वायर 60 डिग्रीज की वैल्यू कितनी आ गई, 3/4, और यहाँ पर माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्रीज दे रखा है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्रीज की वैल्यू कितनी आ गई, 3/4, है ना। तो इसे मैं फिर से लिख देता हूँ साफ सुथरे तरीके से। ओके, तो अब देखिए 2 इंटू 1 कितना होता है, 2 इंटू 1 2 होता है, प्लस 3/4 माइनस 3/4, ये यहाँ पर वैल्यूज किसकी आ गई, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्रीज की वैल्यू 2 आ गई, cos स्क्वायर 30 डिग्रीज की वैल्यू प्लस 3/4 आ गई, और माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्रीज की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 3/4। अब देखिए प्लस 3/4 माइनस 3/4 कैंसिल हो जाएंगे और फाइनल वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 2, है ना। तो इस इक्वेशन की फाइनल वैल्यू 2 होगी, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना। तो होपफुली आपको यहाँ पर ये दो क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर आपको कोई डाउट्स या क्वेरीज अभी भी रह जाती हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। ओके, थैंक यू।